देवास में शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी के नेतृत्व में सम्मान मार्च निकाला गया। सम्मान मार्च स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा सियाजी द्वार से लेकर पेट्रोल पंप चौराहा बाबा अंबेडकर साहब की प्रतिमा तक निकाला गया। इस दौरान अंबेडकर प्रतिमा पर एसडीएम बिहारी सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। सम्मान मार्च में एआईसीसी प्रभारी संजय दत्त, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, प्रभारी विधायक विक्रांत भूरिया, ग्रामीण जिला अध्यक्ष अशोक पटेल सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। सम्मान मार्च में पहुंचे पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने कहा कि नरेंद्र मोदी से हमारी मांग है कि जो गृह मंत्री है वह तड़ीपार है, उससे इस्तीफा लो और आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगो, नहीं तो किसी भी दिन बाबा साहब के लोग रोड पर उतर जाएंगे और आपकी सरकार गिर जाएगी। पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने बताया कि अमित शाह द्वारा जो बयान बाबा साहब को लेकर दिया गया है, ऐसे में उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और जब तक ऐसा नहीं होगा हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा। देखिए, आज देवास में नहीं, भारत के हर शहर हर कस्बे में बाबा साहेब का जो अपमान देश की संसद में इस देश के पूर्व तड़ीपार अमित शाह ने किया, जो वर्तमान में इस देश के गृह मंत्री हैं, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उससे पूरा देश आंदोलित है। कांग्रेस का हर सिपाही, साथ में बाबा साहब के मानने वाले करोड़ों करोड़ अनुयायी आज भारत की सड़कों पे है। हम नरेंद्र मोदी से मांग करते हैं कि अमित शाह तड़ीपार से इस्तीफा लो। नरेंद्र मोदी जी, आप पूरे देश से माफी मांगो। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो बाबा साहब के अनुयायी इतनी संख्या में है, कांग्रेस का कार्यकर्ता इतनी संख्या में है, जिस दिन ईमानदारी से वो सड़क पे आ गया, तुम्हारी सरकार तिनके की तरह हवा में उड़ जाएगी। हमारी मांग है अमित शाह का इस्तीफा लो, नरेंद्र मोदी पूरे देश से माफी मांगे। अगर इस्तीफा नहीं देते और माफी नहीं मांगते तो देखिए, तो गूंगी बहरी लूली लंगड़ी सरकार है, दिल्ली की भी और प्रदेश की भी। हमारा काम है विरोध करना। ये अकेला भारत देश अपमानित नहीं हुआ। अमित शाह के इन असंवैधानिक शब्दों से विश्व भर में भारत की साख गिरी है। भारत भर में, देश भर में फैले हुए बाबा साहब के अनुयायियों के दिल जख्मी हुए हैं। तो ये तो नरेंद्र मोदी को विवेक से काम लेके तत्काल इस्तीफा ले लेना चाहिए। एक तड़ीपार, पूर्व तड़ीपार व्यक्ति से हम इन शब्दों का ही उम्मीद करते थे कि अमित शाह इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल। मैं दावे से कहता हूँ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बाबा साहब के चरणों की धूल माथे से लगाए बिना तुम्हारा उद्धार नहीं है, न देश माफ करेगा। तुम राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। देखिए, मेरा ये कहना है, भारतीय जनता पार्टी झूठ का पुलिंदा है। नरेंद्र मोदी से लेके अमित शाह से लेके मोहन यादव तक। मेरा ये कहना है, ये देश की संसद है, नई संसद बनी, हाईटेक बनी है। चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। 5-6 दिन हो गए घटना को। सीसीटीवी कैमरे का फुटेज भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं सामने ला रही है? यदि ईमानदार होती बीजेपी, एफआईआर ईमानदारी की होती, तो अब तक पूरे गांव-गांव में ये सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भारतीय जनता पार्टी फैला देती। ये झूठ की बुनियाद पे एफआईआर की गई है। देश देख रहा है और इन बातों का बदला पूरा देश का एक एक नागरिक लेगा। आपने तड़ीपार कहा, गृह मंत्री को तड़ीपार क्यों किया? पूर्व तड़ीपार पूछो, गुजरात में जाके तड़ीपार किया गया था कि नहीं इनको अपराधों के सिलसिले में, और मेरा ख्याल है उज्जैन में फरारी काटी होगी। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। देश के चोटी के बिल्डर्स आज ले रहे हैं बाबजी एएसी ब्लॉक। बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड से एएसी ब्लॉक बना देश के बिल्डर्स की पहली पसंद, क्योंकि मजबूती में कोई नहीं दूर दूर तक। हमने देश में पहली बार बनाया 5 MPa स्ट्रेंथ का ब्लॉक। देश की 20 लैबोरेटरी में टेस्टिंग के बाद निकली हर जगह 5 MPa स्ट्रेंथ। इसलिए कहते हैं बाबजी एएसी ब्लॉक मजबूती स्टील सी। नीमच से गुना, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, उदयपुर, बांसवाड़ा, अजमेर, बीकानेर तक बाबजी एएसी ब्लॉक का बजा है डंका। बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052।